तो हेलो फ्रेंड, आज की वीडियो में बात करने वाले अपने पैथोफिजियोलॉजी के यूनिट 4 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसके सॉल्यूशन के बारे में। पिछले वाली वीडियो में हम लोगों ने देखा था लॉन्ग क्वेश्चन के बारे में, लेकिन इस वाली वीडियो में बात करेंगे सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन उसके आंसर के बारे में। और आपसे रिक्वेस्ट है कमेंट बॉक्स में जाकर के एक कमेंट जरूर से करिएगा कि आपको किस यूनिट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सोल्यूशन चाहिए, और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ताकि अगले वीडियो का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सोल्यूशन आने वाला है उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए और वीडियो को आप सबसे पहले देख लें। तो यहाँ पे जो हमारा सबसे पहला शॉर्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि इलस्ट्रेट वेरियस टाइप ऑफ आईबीडी। आईबीडी का मतलब होता है इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज। तो हमारे इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज कितने टाइप के होते हैं उसके बारे में आपको लिखने हैं। और अगर आप एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते, समझ लीजिए आपने 3 क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, तो यहाँ पे जो सबसे पहला क्वेश्चन आएगा पूछ सकता है एग्जाम में कि आईबीडी होता क्या, इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज बोलते किसको है, ये भी एग्जाम में हो सकता है आए। ठीक है, इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज का मतलब होता है कि जब हमारे जीआईटी मतलब कि गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक के अंदर इन्फ्लामेशन हो जाता है, क्रोनिक इन्फ्लामेशन हो जाता है, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं क्या, आईबीडी बोलते हैं, इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज बोलते हैं। तो हमारी जो इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज होती है 2 तरीके की होती है। एक आ जाता है हमारा कॉन्स डिजीज आता है, दूसरा आ जाता है हमारा अल्सरेटिव डिजीज आ जाता है। तो कॉन्स डिजीज का मतलब होता है कि एक ऐसी कंडीशन जब इन्फ्लामेशन जीआईटी के किसी भी पार्ट में हो सकता है, लेकिन मोस्टली किसमें होता है, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन का जो इलियम वाला पार्ट होता है यहाँ पे होता है, उसको हम बोलते हैं कॉन्स डिजीज बोलते हैं। तो यहाँ पे समझिएगा, जैसे मान लीजिए कि मैंने बना दिया इस तरीके से, जीआईटी बना दिया। अब जीआईटी में अगर कहीं पे भी इन्फ्लामेशन होगा तो उस कंडीशन को बोलते हैं कॉन्स डिजीज बोलेंगे। लेकिन जो मोस्टली होता है कॉन्स डिजीज कहाँ पे होता है, जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन का जो इंड वाला पार्ट होता है जिसको हम बोलते हैं इलियम बोलते हैं, यहाँ पे होता है, इसको हम बोलते हैं क्या, कॉन्स डिजीज बोलते हैं। अब देख लीजिए दूसरा आ जाता है हमारा अल्सरेटिव डिजीज आ जाता है। अल्सरेटिव का मतलब होता है कि जब इन्फ्लामेशन लार्ज इंटेस्टाइन में होता है तो उस कंडीशन को बोलते हैं हम अल्सरेटिव डिजीज बोलते हैं। अगर कोई पूछता है कि कॉन्स डिजीज और अल्सरेटिव डिजीज में क्या डिफरेंस है, तो आप बताएंगे जो कॉन्स डिजीज होता है ये हमारे जीआईटी के किसी भी पार्ट में इन्फ्लामेशन हो सकता है, लेकिन मोस्टली कहाँ पे, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के रेक्टम इलियम वाले पार्ट में। लेकिन जो हमारा अल्सरेटिव डिजीज होता है ये हमारे लार्ज इंटेस्टाइन के जो हमारा रेक्टम वाला पार्ट होता है यहीं से स्टार्ट होता है। तो ये सारी चीज़ें आप लिख दीजिएगा। अब देख लीजिए अगला क्वेश्चन आ जाता है व्हाट इज नियोप्लाज्म। नियोप्लाज्म होता क्या है इसके बारे में आपको लिखना है। तो यहाँ पे नियो का मतलब होता है, न्यू प्लाज्म का मतलब होता है ग्रोथ। जब हमारे बॉडी के अंदर एक नई ग्रोथ होने लगती है तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं क्या, नियोप्लाज्म बोलते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये मेरा क्या है, हैंड है, ये मान लीजिए मेरा नॉर्मल हैंड है। अब इस नॉर्मल हैंड के अंदर मान लीजिए यहाँ पे ऐसे छोटा सा ग्रोथ होने लग गया। अब एक ग्रोथ कब होता है कि जब हमारा क्या होता है कि जो सेल का डिवीजन है वो हमारा अब नॉर्मल होने लगता है, अनकंट्रोल सेल का डिवीजन होने लगता है। तब उस कंडीशन में क्या होने लगते हैं, ऐसे नई ग्रोथ हमारे बॉडी के ऊपर देखने को मिल जाती है, जिसको हम बोलते हैं क्या, जिसको हम बोलते हैं नियोप्लाज्म बोलते हैं। तो वही लिखा गया है यहाँ पे, एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ सेल इन द बॉडी। जब हमारे बॉडी में क्या होने लगता है, सेल का एबनॉर्मल ग्रोथ होने लगता है तो उस कंडीशन को बोलते हैं हम नियोप्लाज्म बोलते हैं। और इसको हम ट्यूमर भी बोलते हैं। जब ट्यूमर हो जाता है इसके बाद हमारे आ जाते हैं कैंसर वाले स्टेज आ जाते हैं। और कैंसर जो होते हैं एग्जाम में 10 मार्क्स में पूछे जाते हैं, उसकी मैंने वीडियो ऑलरेडी बना करके अपलोड कर दी है। अब देख लीजिए अगला क्वेश्चन पूछा जाता है कि मेंशन द कॉजेटिव एजेंट ऑफ रेमोटॉइड अर्थराइटिस। ये अभी हमारा 7 मार्क्स में पूछा जाता है, रेमोटॉइड अर्थराइटिस होता क्या है इसके बारे में। तो यहाँ पे रेमोटॉइड अर्थराइटिस के कौन कौन से कॉजेज हो सकते हैं, कौन कौन से इटियोलॉजी हो सकते हैं, इसके बारे में लिखना है। तो सबसे पहला इटियोलॉजी हो सकता है जेनेटिक, मतलब कि अगर मम्मी पापा को हो तो बेटे को भी हो सकता है। ठीक है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन अगर हो गया हमारे जॉइंट के भी, तब भी रेमोटॉइड अर्थराइटिस हो सकता है। अगर आप बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं तब भी हो सकता है। अगर आपको ओबेसिटी मतलब कि बहुत आप मोटे हो गए, आपकी बॉडी जो बहुत हैवी हो गई है, तो क्या करेंगे, हमारे जो जॉइंट के है, जॉइंट के ऊपर बहुत ही ज़्यादा फोर्स लगाएंगे, जिसके वजह से हमारे जॉइंट में इन्फ्लामेशन और वहाँ पे क्या होने लगेंगी, स्वेलिंग होने लगेंगी, रेडनेस होने लगेगा और वहाँ पे पेन होगा। ठीक है, उसको बोलते हैं रेमोटॉइड अर्थराइटिस बोलते हैं। और हमारे जब इम्यून सिस्टम में कोई इश्यू हो जाती, कोई प्रॉब्लम हो जाती है, तब भी रेमोटॉइड अर्थराइटिस हो जाती है। और एज की वजह से भी रेमोटॉइड अर्थराइटिस होते हैं। अब देख लीजिए अगला क्वेश्चन पूछा गया है राइट द रिस्क फैक्टर ऑफ गाउट। मतलब कि गाउट जो होते हैं किन किन चीज़ों से होता है, कौन कौन से रिस्क फैक्टर से होता है। चाहे कॉजेटिव एजेंट पूछे, चाहे रिस्क फैक्टर पूछे, चाहे इटियोलॉजी
पूछे, तीनों का मतलब एक ही लिखना है, समझ गए। तो यहाँ पे हमारे जो रिस्क फैक्टर होते हैं गाउट के, सबसे पहला कि फैमिली हिस्ट्री, मतलब कि अगर मम्मी पापा को हो तो हमको भी हो सकता है। एज के ऊपर भी हमारा डिपेंड करता है, रिस्क फैक्टर है। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा एल्कोहल लेते हैं तब भी आपको गाउट हो सकता है। अगर आप बहुत ज़्यादा मोटे हो गए तब भी गाउट हो सकता है। अगर मतलब कि पहले जॉइंट के मतलब कि जॉइंट में अगर कोई इंजरी हुई थी, ठीक है, मान लीजिए गांठ पे कोई भी चोट लगी थी, तब भी आपको गाउट हो सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे यूरिक एसिड जमने लग जाता है। मेडिकल कंडीशन लाइक डायबिटीज़, अगर आपको डायबिटीज़ है तब भी आपको गाउट हो सकते हैं। अब देख लीजिए अगला क्वेश्चन आ जाता है डिफाइन हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस का मतलब क्या होता है, और 7 नंबर में ये भी पूछा जाता है। तो यहाँ पे हेपेटाइटिस का मतलब समझ लेते हैं। तो यहाँ पे हेप्ट वर्ड का मतलब होता है क्या, लीवर, और आइटिस वर्ड का मतलब होता है इन्फ्लामेशन। तो जब हमारे लीवर के अंदर इन्फ्लामेशन हो जाता है उस कंडीशन को बोलते हैं हम हेपेटाइटिस बोलते हैं। और जो हेपेटाइटिस होता है ये हमारा एक वायरस के थ्रू होता है, जिसको हम बोलते हैं हेपेटाइटिस वायरस बोलते हैं। अब देख लीजिए यहाँ पे टाइप लिखे गए हैं इसके। तो हमारे जो हेपेटाइटिस होते हैं या टोटल हमारे 5 तरीके के हैं, होते तो 6 हैं, लेकिन 6वें के बारे में भी खोज चल रही है सारी चीज़ें, लेकिन यहाँ पे मैंने मेंशन किया 5 ही के बारे में। एक होता है हमारा हेपेटाइटिस ए, दूसरा हेपेटाइटिस बी, तीसरा आ जाता है हेपेटाइटिस सी, चौथा आ जाता है हेपेटाइटिस डी, और 5वां आ जाता है हेपेटाइटिस ई आ जाता है। और एक और होता है जिसके बारे में मैंने बोला रिसर्च चल रही, जिसको बोलते हैं हेपेटाइटिस एफ बोलते हैं। अब देख लीजिए अगला यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन दिया गया है कि डिफाइन ओस्टियोप्रोसिस। ओस्टियोप्रोसिस का मतलब होता क्या। तो यहाँ पे ओस्टियो वर्ड का मतलब होता है बोन, और प्रोसिस का मतलब होता है ब्रेक होना, वीक होना बोल सकते हैं, ठीक है। जब हमारा क्या होता है कि मतलब कि ओस्टियोप्रोसिस का मतलब होता है कि एक ऐसी कंडीशन जब हमारी बोन्स वीक होने लगती हैं, कमज़ोर होने लगती हैं, या तो थिन होने लगती है, जिसके वजह से हमारी बोन जो होती हैं ईजिली ब्रेक हो जाती हैं, टूट जाती हैं, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं ओस्टियोप्रोसिस बोलते हैं। तो आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर आपके कोई भी डाउट्स रह जाते हैं, आपके कोई भी क्वेश्चन रह जाते हैं, आप कमेंट बॉक्स में जरूर से ड्रॉप कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।